अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? एकदम फिट फैट ठीक है। मैं हूं मोहम्मद नवीद और वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री। तो आज बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक्स है या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज या ये पूरा जो वीडियो लेक्चर है आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। और ये जो है ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। यानी आयोटा की कोई भी इंटीजर पावर्स जो है उसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखो हर पावर को तो सॉल्व करके नहीं हम देखेंगे, यहाँ पर इंटीजर का सेट तो बहुत मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि अगर इस टाइप की पावर्स आएंगी तो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो बच्चों, बिहाइंड द सीन होता क्या है कि आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्लियर है? यानी ये इस पूरी स्टोरी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर सीन में आपके सामने आएगा। कोई भी पावर को आपने सॉल्व करना है उसके अंदर आयोटा स्क्वायर लाजमी आएगा। यानी हर पावर को सॉल्व करने के लिए आप लोग उसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? देखें, मिसाल के तौर पर आयोटा क्यूब है आपके पास, दो से बड़ी पावर, दो से बड़ी जितनी भी पावर्स है ना उसको आपने स्क्वायर में तोड़ना है। तो आयोटा क्यूब के लिए आप क्या कर सकते हो? आप इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लें। एक ही बात है, क्यूब है उसको हमने 2 और 1 में ब्रेक कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ गया? माइनस आयोटा। मतलब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या बन गई? माइनस आयोटा। क्लियर है? इसी तरह से आयोटा पावर 4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आयोटा पावर 4 को भी एनी हाउ आयोटा स्क्वायर में ही ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। देखिए ना, आयोटा स्क्वायर इंटू पावर 2 लिख दिया, दोबारा 4 बन जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ऊपर पावर इवन है। अब इवन के ऊपर नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है तो ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कोई भी पावर, अब मिसाल के तौर पर, लेकिन सर अगर कोई बड़ी पावर आ गई आयोटा पावर 50, उसको भी आपने आयोटा स्क्वायर में ही ब्रेक करना है। करना क्या है? देखो, आयोटा स्क्वायर लिखा, अब हमें ब्रेक भी करना है आयोटा स्क्वायर में और इसको 50 पावर्स तक पूरा भी करना है। तो 50 का हाफ क्या होगा? 50 का हाफ सिंपल 25। तो आयोटा स्क्वायर लिखकर ऊपर आप 25 पावर्स दे दें। अब इसका फायदा हमें ये होगा कि आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, ऊपर पावर 25, माइनस के ऊपर पावर ऑड है तो ओवरऑल आंसर आपका माइनस में ही रहेगा, यानी माइनस खत्म नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? इससे बड़ी पावर मिसाल के तौर पर आयोटा पावर 500 अगर आप ले लें, इसको भी आपने इसी सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। देखो, हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब 500 का हाफ कितना होता है? 500 का हाफ जो है वो होता है 250, ठीक है। यानी 250 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट 500 पावर मिल जाएगी, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 रख दें, ऊपर पावर आपके पास है 250। अब ये पावर भी इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ओवरऑल आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखें, मिसाल के तौर पर आयोटा पावर 301 किसी ने दे दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी आपने किसका इस्तेमाल करना है? यानी स्क्वायर का ही इस्तेमाल करना है भाई। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब देखो, 301 को तो एग्जैक्ट 2 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि ऑड है, लेकिन इससे पहले 300 ले लें आप, तो 300 को 2 का टेबल कितनी बार लगेगा? यानी 300 का हाफ करेंगे तो 150 आएगा, ऐसे ही ना भाई। यानी 150 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 300 आपको मिल जाएगा, बट अभी भी स्टिल वी हैव 1 आयोटा पावर लेफ्ट। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप एक आयोटा फिर लिख लें। अब सिंपल सी बात है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर पावर 150 और इनटू में आयोटा। देखें, माइनस के ऊपर पावर इवन है, ये माइनस खत्म हो गया। 150 1 की 150 पावर, तो कोई भी पावर हल कर ले 1 1 ही रहता है, ठीक है। बट ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। क्लियर बच्चों? यानी इस तरीके से आप लोगों को कोई भी पावर दी हुई है ना, वो भले जितनी भी छोटी हो जितनी बड़ी भी हो, कोई मैटर नहीं करता, आपने स्क्वायर के अंदर ही उसको ब्रेक करना है, आगे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास नेगेटिव पावर्स भी आ सकती हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर है। मिसाल के तौर पर आपको किसने दे दिया? आयोटा पावर -1। इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान है। देखो,
करना ये है, आपने पहले तो इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको 1 अपान आयोटा लिख लें। भाई ऊपर वाला माइनस का आयोटा है ना ऊपर, उसको नीचे ले आए और ये 1 अपान आयोटा हो जाएगा। अब देखो, अब नीचे कभी भी आपको आयोटा मिले तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, यानी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे आयोटा से। अब देखो, अब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, और नीचे वाली जो टर्म्स हैं आयोटा इंटू आयोटा हल करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो ऊपर आयोटा सेम है, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये देखिए, जहां पर भी आयोटा स्क्वायर आपके सामने आए आप लोगों ने उसकी जगह -1 रख देना है, तो ये बन जाएगा -1 और ओवरऑल आंसर आपका माइनस आयोटा आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आयोटा पावर -1 का आंसर क्या है, माइनस आयोटा। वैसे आयोटा पावर +1 का आंसर हमेशा आयोटा ही होता है, यानी आयोटा पावर 1 को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है 1 पावर को, ठीक है, डायरेक्ट आयोटा आ जाएगा। नेगेटिव पावर को भी इस तरह से ही सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी पावर आपको नेगेटिव दी हुई है आप उसको पहले पॉजिटिव करें, यानी उसको न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले आए। ये देखिए ये न्यूमिनेटर में था, हम लोगों ने इसको डिनोमिनेटर में लिखा, फिर आपने नीचे अगर आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और आगे ये आपके पास सॉल्यूशन है। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको आयोटा पावर -2 सॉल्व करना है तो उसके लिए भी सबसे पहले ये डिसाइड करें पावर कौन सी है। सर पावर तो नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव करें। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, हो जाएगा 1 अपन आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर अगर आपके पास है ना, यानी आयोटा से बड़ी पावर है, समझे इसको बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आयोटा से अगर बड़ी पावर है तो उसके लिए आपको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर या मोर देन आयोटा स्क्वायर जितनी भी पावर्स हैं उनकी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उनकी वैल्यूज रख दें। देखो ना भाई, ये 1 ऊपर सेम है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है आपके पास, आप इसकी जगह -1 रख दें तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। बस सिंपल है, इसके लिए आपको रेशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा बेटा। अगर आयोटा पावर -3 को हल करना है तो वो भी सेम है, 1 अपान आयोटा क्यूब बन जाएगा। अब 1 अपान आयोटा क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी आपको आती है, अगर आप लोगों को ये वैल्यू याद है तो डायरेक्ट आप ये रख दें माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा आ गया। अब आप आयोटा नीचे है तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस को आप साथ रख के 1 अपान आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा कर लें। अब ऊपर माइनस आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी पावर हल करनी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, ये भी ध्यान में रखना, खाली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स को ही सॉल्व नहीं किया जाता आयोटा के अंदर, भाई नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स को भी सॉल्व किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पॉजिटिव है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, बट नेगेटिव अगर इंटीग्रल पावर्स है तो उसको आप डिनोमिनेटर में यानी उसकी पावर पॉजिटिव करके उसके बाद इसको सॉल्व कर लें तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लें। अब इससे मजीद जितनी भी पावर्स हैं आप यही मेथड्स लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 पावर की जगह 5000 भी आ जाएगा तो उसको भी आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। कहने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हर पावर को सॉल्व करके नहीं देखा जाता, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर हमने अगर कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व करना कैसे, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व इस तरीके से किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग नोट कर लें, इससे ज्यादा 2-4 और रिजल्ट्स होते हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लें जल्दी से। यानी पॉजिटिव पावर या नेगेटिव पावर तरीकेकार सेम रखना है, बस नेगेटिव में आपको आयोटा को नीचे ले आना है और कभी भी आयोटा नीचे आए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बाकी सेम आपका सॉल्यूशन रहेगा। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, अब आप मैदान में आ जाएं और एक हेडिंग दे दें कि रिजल्ट्स हैं इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट जो है वो ये कहता है, वो हमसे क्या कहता है, वो ये कहता है कि सर आयोटा की पावर n का आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा, बट शर्त क्या है कि अगर n एक इवन इंटीजर होगा। देखिए सारी इंटीजर की बात हो रही है, ये ध्यान में रखना, ऑल टू ऑल इंटीग्रल पावर्स की बात हो रही है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है,
ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं कह रही भाई, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इतना कह रही है कि आयोटा की पावर n, अब n की जगह कोई भी इवन इंटीजर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, इवन -2 भी आ गया, -4 भी आ गया, -6 भी आ गया। ठीक है बच्चों, कोई भी इवन इंटीजर अगर है ना तो ये आपको जस्ट 1 और -1 ही देगा, यानी सिर्फ यही दो पॉसिबल आंसर्स हैं इवन इंटीजर के लिए। क्लियर हो गया? अब देखें कि होता क्या है। जैसे देखो भाई, आयोटा पावर 0 का आंसर क्या होता है? 1 होता है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन सी चीज है, किसी भी टर्म की पावर 0 हमेशा 1 होती है। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर का आंसर हमने अभी निकाला, क्या आया? -1। देखो ना, 0 भी इवन था, 1 दे दिया, स्क्वायर यानी 2 पावर भी इवन है, उसने भी -1 दे दिया। अगर मैं आयोटा पावर 4 की बात करूं तो उसका आंसर आता है 1। क्लियर? आयोटा पावर 6 का अगर हम आंसर देखें तो उसकी वैल्यू यानी -1 आती है, फिर आयोटा पावर 8 का आंसर भी 1 आता है, और इस तरीके से चलता जाता है। यानी हर इवन इंटीजर की पावर पर आपको सिर्फ ये 1 देगा और ये -1 देगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप कंसेक्यूटिव पावर्स इवन निकाल रहे हैं तो आंसर अल्टरनेटिव्स में होते हैं, यानी अगर 1 आयोटा पावर 0 का आंसर 1 आया है तो स्क्वायर का आंसर -1 आएगा, फिर अगर स्क्वायर का आंसर -1 है तो आयोटा पावर 4 का आंसर +1 आएगा। ये देख रहे हैं आप लोग इस तरीके से। और एक चीज और इसमें कॉमन होती है कि अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो आयोटा पावर -2 की वैल्यू भी -1 ही होगी। यानी इवन के अंदर ना, इवन नंबर्स के अंदर ये जो स्क्वायर है ना, ये चीजें मैटर नहीं करती, यानी प्लस का नंबर है इवन या माइनस का नंबर है, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है भाई, आयोटा पावर 4 की वैल्यू अगर 1 है तो आयोटा पावर -4 का आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, आयोटा पावर 6 की वैल्यू अगर -1 है तो आयोटा पावर -6 की वैल्यू भी -1 आएगी। इसी तरीके से आयोटा पावर 8 का आंसर अगर 1 है तो आयोटा पावर -8 का आंसर भी -1 ही होता है। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी इवन इंटीजर की बात हो तो आपको सिर्फ 1 और -1 ही मिलता है। ठीक है बच्चों, अच्छा इसी तरीके से सारी बात है, अगर इवन इंटीजर के लिए कोई रिजल्ट है तो सर हमारे पास ऑड के लिए भी होगा, भाई ऑब्वियसली है। अब ऑड के लिए जो रिजल्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, वो आज भी बड़े प्यार से हमसे ये कह रहा है कि सर आयोटा पावर n का आंसर या तो आयोटा आएगा या फिर माइनस आयोटा आएगा, बट शर्त क्या है कि n क्या होना चाहिए? अब के बरस ये n जो है वो एक ऑड इंटीजर होना चाहिए। अगर n एक ऑड इंटीजर है तो हमेशा आपको आयोटा या माइनस आयोटा, मतलब इन दो में से कोई एक वैल्यू ही देगा। ठीक है, अब देखो आयोटा पावर n यानी आयोटा पावर 1 का आंसर आयोटा होता है। ठीक है बच्चों, अब 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? आयोटा क्यूब, उसका आंसर माइनस आयोटा होता है। ये भी ध्यान में रखना, अगर आयोटा पावर 1 का आंसर आयोटा है तो अगली नेक्स्ट ऑड इंटीजर पर आपको ये -1 देगा, यानी माइनस आयोटा देगा। ठीक है बच्चों, आयोटा पावर 5 का आंसर देखो, अगर क्यूब का आंसर माइनस आयोटा था तो 5 का आंसर प्लस आयोटा आएगा, फिर आयोटा पावर 7 का आंसर माइनस आयोटा आएगा, और इस तरीके से ये टर्म्स चलती जाएंगी। ठीक, अच्छा अब आ जाए इसकी नेगेटिव पावर पर। नेगेटिव देखो, इवन में क्या था, ये देखो बेटो, इवन में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, यानी इवन में ऑड और इवन रखने पर, ये देखो प्लस और माइनस रखने पर कोई चेंजिंग नहीं थी। बट इसके अंदर चेंजेस क्या आएंगी? इसके अंदर चेंजेस ये आएंगी कि अगर पॉजिटिव पावर का आंसर आयोटा है तो नेगेटिव माइनस का आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर क्यूब, आयोटा क्यूब का आंसर माइनस आयोटा है तो आयोटा पावर -3 का आंसर प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और आयोटा पावर 5 का आंसर अगर आयोटा है तो आयोटा पावर -5 का आंसर क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा। ठीक है बच्चों, आयोटा पावर 7 अगर माइनस आयोटा के बराबर है तो आयोटा पावर -7 प्लस आयोटा के बराबर होगा, और ये रिजल्ट इस तरीके से चलता जाएगा। आई होप बेटा कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, अब एक चीज आपके जहन में और आनी चाहिए, सोचें इस चीज को, क्या सोचना है? देखो सर भाई, जितना भी इंटीजर का सेट है पूरा, उसके अंदर इवन और ऑड इंटीजर्स ही हैं। ऐसे ही है ना, एक इवन है नेक्स्ट ऑड है, अगर एक ऑड है तो उससे नेक्स्ट क्या है? इवन है। तो अल्टरनेटिवली इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड की सीरीज चलती है पूरे इंटीजर सेट में। अब जितने भी इवन इंटीजर हैं उसमें आपको जस्ट 1 और -1 देगा ये, और जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वहां पर आपको क्या देगा? आयोटा और माइनस आयोटा देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल आंसर कितने आ गए? सिर्फ 4 हैं। We have only 4 possible values for any integral powers of iota। ये भी एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, इन 4 के अलावा आपको आंसर कोई नहीं मिलेगा। देखो ना, समझो भाई, इवन इंटीजर्स हैं तो जस्ट आपको 2 आंसर मिल रहे हैं, 1 और -1 नहीं मिलेगा। जितनी भी बड़ी आयोटा की पावर आप सोल्व कर लें, आपको इसके अलावा कोई आंसर नहीं मिलेगा अगर n इवन है। ठीक है भाई,
अगर n ऑड है तो जितनी मर्जी बड़ी पावर हो आंसर आपको दो ही मिलेंगे, आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है भाई। अब देखो इससे आगे, ये तो एक छोटा सा रिजल्ट है, ठीक है, इससे भी नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, उसको भी हम देखते हैं, लेकिन पहले आप इसको जो है वो नोट कर लें। शाबाश। चले भाई, बेटा हर चीज को इसमें रटना नहीं है, ऐसा नहीं हो कि आप ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 याद रखें, बाकी कोई चीज रटने वाली नहीं है। मैथ्स में अगर रट्टा लगाएंगे ना तो भाई रट्टा लगाते ही रह जाओगे आप लोग। अच्छा अब देखो, मैंने आपको इतना बताया कि सर अभी अभी आपने क्या बताया, अभी अभी मैंने आप लोगों से ये कहा कि हमारे पास आयोटा की पावर n का 4 ही आंसर, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, या -1 या आयोटा या माइनस आयोटा। दीज आर 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब इससे क्या इसका सर आप क्यों ये मतलब क्यों समझा रहे हैं? देखो बच्चों, आप किसी ना किसी दिन इनको सम करोगे भाई, आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको इनको सम करना पड़ेगा। अगर मैं आज ही इनको सम कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? यानी देखो ना भाई, 1 ये माइनस का 1, ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा। अगर मैंने सम निकाला तो 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर आपको मिला 0। हाँ, ये बड़ा काम का रिजल्ट बन गया। ये क्यों काम का रिजल्ट बना? देखो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है ना आयोटा की, उसमें यही आंसर मिलेगा, यानी 4 पावर का साइकिल बनता है, मतलब कंसेक्यूटिव 4 पावर्स में आपको यही मिलेगा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। क्लियर है? फिर आगे वाली 4 पावर्स में फिर आपको यही आंसर मिलेगा, फिर आगे वाली नेक्स्ट 4 पावर में फिर यही आंसर मिलेगा, फिर नेक्स्ट 4 पावर में यही आंसर मिलेगा। तो 4 पावर्स के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता जाएगा। याद है आपको, पीरियोडिक फंक्शन को भी यही होता है ना कि एक पर्टिकुलर डोमेन के बाद वो अपनी वैल्यूज को दोबारा रिपीट करते हैं। ये वही सेम पीरियोडिक वाला काम हो रहा है यहाँ पर कि 4 यानी 4 का जो एक इंटरवल है ना, 4 पावर्स के बाद ये फिर अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। तो मतलब यहाँ पर ये जो 4 है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लियर? 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर, मैंने लिखा आयोटा पावर क्यूब, फिर लिखा मैंने आयोटा पावर 4, फिर लिखा मैंने आयोटा पावर 5। क्या देखो, क्या ये कंसेक्यूटिव पावर्स हैं? भाई 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 होनी चाहिए बस। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा हमने अभी अभी निकाली है, आयोटा पावर 4 का आंसर 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू अगर माइनस आयोटा है तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू 100% आयोटा ही होगी। अब देखो -1 से ये +1 ये कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर आपका क्या आ गया? 0। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान में रखिएगा, मैं तो लिख देता हूं कि सम ऑफ एनी 4 consecutive power integral powers of iota, integral powers of iota is called या is 0, सॉरी कॉल तो नहीं आएगा, हम इसको 0 लिख लेते हैं। ये काम का रिजल्ट है कि आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स लें आयोटा की, ठीक है, उसको सॉल्व करें तो उससे आपको आंसर, उसका जो सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। अब देखो इस प्रॉपर्टी को पढ़ने का मकसद क्या है? देखो अगर तो एग्जाम में आपके पास सिंपल सी पावर्स हैं, जैसे ये 2, 3, 4, 5, ये तो आप मिनट में सॉल्व कर लेंगे, है ना। बट फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कुछ इस तरह की पावर पूछी, आयोटा पावर 1000 दे दी, प्लस आयोटा पावर 1001, प्लस आयोटा पावर 1002, प्लस आयोटा पावर 1003। देख रहे हो आप लोग, एक तो 4 हैं और हैं भी कंसेक्यूटिव 1000, 1001, 1002। अब ये 1000 वाली पावर्स को सुन के एक बच्चा को एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के भाग जाए कि सर मतलब इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आप लोग इसको सॉल्व भी करोगे ना तो 1000 की पावर को सॉल्व करें, फिर 10,000 यानी जो 1001 है 2, 3, इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको कम से कम 2-3 मिनट लग जाएंगे। और एग्जाम्स में एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सिचुएशन में अगर किसी बच्चे ने ये रिजल्ट पढ़ा होगा ना कि सर कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा था कि 4 अगर कंसेक्यूटिव पावर्स हैं तो उनका सम हमेशा 0 आता है, तो आपको वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख के आ रहे हैं बस। 100% क्वेश्चन आपका सही है। और ये चीज नेगेटिव में भी होल्ड करती है। नेगेटिव का मतलब ये कि अगर जैसे देखें आयोटा पावर -2, फिर आयोटा पावर -1,
फिर जारी बात -1 के बाद 0, फिर आयोटा पावर 1। इसका आंसर भी 0 आएगा, क्योंकि मैंने देखे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इंटीग्रल पावर्स। नो डाउट के वो इवन हो या आड हो, डजंट मैटर, जस्ट इंटीजर होना चाहिए। अब 4 कंसेक्यूटिव है तो आयोटा, देखो मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 है तो आयोटा पावर -2 की वैल्यू भी -1 ही आएगी। और आयोटा पावर 1 का आंसर अगर आयोटा है तो आयोटा पावर माइनस का आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। और आयोटा पावर 0 तो वैसे ही 1 होता है। अब ये देखिए -1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ये यहाँ पर 2 चीजें ध्यान में रखना बच्चों। एक तो ये कि आपके पास सिर्फ 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, हर 4 टर्म के बाद ये अपना साइकिल रिपीट करता है, यानी 4 का एक साइकिल है और वही सेम साइकिल पूरे इंटीजर के सेट में चलता रहता है, ठीक है, कंसेक्यूटिव पावर्स में। और यही आपको 4 आंसर्स मिलते हैं, क्लियर। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो ये है कि कोई भी 4 इंटीग्रल पावर्स का जो सम होता है ना, उनकी वैल्यूज का सम हो, वो हमेशा आपके पास क्या आता है, 0 आता है। ये 2 चीजें आप अच्छे से नोट कर लें। फिर एक और ट्रिक है, वो ट्रिक सिर्फ इतना है कि आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में काम आएगा। ये तो सारे है सब्जेक्टिव के अंदर। मान लो अगर आयोटा पावर 1000 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है ना कि इसको सॉल्व करके बताएं इसकी वैल्यू क्या है, तो वहां पर जो है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि आयोटा स्क्वायर में, जैसे 1000 को आप क्या लिखोगे, आप आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर पावर दे देंगे 500, क्योंकि 1000 का हाफ कितना होता है, 500 होता है। और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखते हैं, ऊपर पावर 500 है, तो इवन जो है वो माइनस को खत्म कर देता है, ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिले कि आयोटा पावर 1000 का आंसर क्या है और फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन में से एक चूज करना पड़े, उसके लिए एक और ट्रिक होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें। अच्छा, वो क्या कहता है, देखो जस्ट यहीं पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, 2 कैरेक्टर काम के हैं इस पूरी स्टोरी में, है ना। एक आयोटा स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत के, मतलब शुरुआत में ही लेक्चर के। और एक आपके पास ये 4 वाला नंबर भी काम का है। करना क्या है, जैसे आयोटा पावर 1000 की मिसाल ले लें, आपको आयोटा पावर 1000 को सॉल्व करना है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 से 1000 को डिवाइड करेंगे, 1000 को 4 से डिवाइड करोगे। अब ये डिवाइड आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या अगर कोई डिवाइड करने में थोड़ा एक्टिव है बच्चा, जिस तरीके से भी आप डिवाइड करना चाहे आप कर लें, बट आपको इसमें रिमाइंडर निकालना है। डिवाइड करने के बाद ना रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर, वो आपको निकालना है, वो हमारे पूरे खेल में काम का है। अब देखो सिंपल सी बात है, 4 का टेबल उसकी कितनी बार लगेगा भाई, 4 2 8। अब ये थोड़ा सा बच्चों वाला खेल है, ठीक है। फिर 20 पर 4 5 20 और फिर 0, यानी 250 टाइम्स इसको 1000 को 4 का टेबल लगेगा। बट वो कितनी बार लग रहा है ये नहीं हमने देखना, आपको रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0 बचा ना, तो जो भी रिमाइंडर बचा उसको आयोटा की पावर बना दें। रिमाइंडर बचा 0, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको आयोटा की पावर बना दें। 0 बचा तो आयोटा पावर 0। अब आयोटा पावर 0 को हल कर ले तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब ये हो गया कि 100% आयोटा पावर 1000 का आंसर भी 1 ही आएगा। बस ये ट्रिक है, ये ध्यान में रखना कि 4 से डिवाइड करें और जो भी आंसर आपको मिल रहा है उसका रिमाइंडर निकाल लें। जो रिमाइंडर आया उसको आयोटा की पावर में लिखें और फिर उसको सॉल्व कर लें। अब जैसे देखो, मिसाल के तौर पर आयोटा पावर 20 किसी को दे दिया, या 21 मान लें, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 5 20, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब जो भी रिमाइंडर बचा है उसको आयोटा की पावर में लिख लें। अब आयोटा की पावर में अगर रिमाइंडर लिखेंगे तो आयोटा पावर 1 का आंसर क्या होता है, आयोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब आयोटा पावर 21 का आंसर भी आयोटा आ जाता है। ये ट्रिक भी बड़े काम का है, लेकिन ये जस्ट अगर एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन मिला हुआ है तो आपने वहीं पर इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो ये पूरी कहानी है बेटा आयोटा की इंटीजर पावर्स की। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर पावर को आप भी, ये नहीं है कि अब आप जो है वो पूरे इंटीजर की पावर को सॉल्व करें, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर सर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए आयोटा की पावर को सॉल्व करने का इंटीग्रल, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास पूरा तरीका होता है, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर को बेटा पहले लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, इसको भी बड़े काम से, मतलब ध्यान से आपने पढ़ना है, कान इसको ओके करके बिल्कुल फिर आपने पढ़ना है, ताकि हमारे नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उनमें सब में यही चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में यही कुछ था। इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ बात होगी। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।